हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री से और डी एस एस बी टी जी टी सोशल साइंस में ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, या फिर आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है तो आप इस MCQ सेट को लगा सकते हो। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यूपी का TGT का 2001 में 2001 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो वाला क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 63 क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैनल आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक्स कर सकते हो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है, इसको संहिता कहते हैं फ्रेंड्स। संहिता कहते हैं वेदों के काव्यात्मक हिस्से को। तो फ्रेंड्स आप इसकी ना इसको वीडियो को पॉज करके इसके बारे में यहाँ से डिटेल में जो इसकी व्याख्या दी है इसको भी आप पढ़ सकते हो। अगला है प्राचीन धार्मिक आंदोलन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। फिर बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गया में। ठीक है, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। बोध गया में गौतम बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे बैसाख मास की पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तभी से तथागत वे तथागत हो गए और बुद्ध के ज्ञान प्राप्त की घटना को संबोधि नाम से जाना जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी, 563 BC में इनका जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिन्हें कहा जाता था धर्म महामात्य। धर्म महामात्य कहा जाता था फ्रेंड्स अशोक, जो कि मौर्य वंश के सबसे कुशल सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? धर्म महामात्य। बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म का प्रसार करते थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था मैगस्थनीज। ठीक है, सेल्यूकस ये एक अरब की कंट्री से आया था, तो उसका नाम था मैगस्थनीज। और मैगस्थनीज ने एक बुक भी लिखी थी इंडिका नाम से। ठीक है, यूनानी थे ये। यूनानी क्षत्रप सेल्यूकस ने मैगस्थनीज नामक एक दूत भेजा और 14 वर्ष तक यहाँ पर उसने निवास कर अपनी प्रसिद्धि कीर्ति इंडिका की रचना करी। 14 वर्ष तक मैगस्थनीज भारत में रहा था, जिसमें मौर्य वंश के अनुभूत संपूर्ण वृत्तांतों का एक समावेश है। तो मौर्य वंश के समय वो भारत में आया था। अगला क्वेश्चन है, हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? तो गुप्त, जिस टाइम भारत में गुप्त डायनेस्टी थी, गुप्त वंश था। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसकी व्याख्या यहाँ से देख सकते हो। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था, यहाँ प्रयाग में। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना आपको। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में एक मेले का आयोजन करता था, जो प्रयाग की पावन भूमि पर प्रतिष्ठित था। चीनी यात्री हेनशांग के अनुसार प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में वर्धन वंशीय हर्ष एक सभा को का आयोजन करता था। तो अगला क्वेश्चन है, जो कि तुर्कों के आगमन दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता है? तो इसको खिराज कहते थे फ्रेंड्स, खिराज कहते थे। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो, पूरी इसकी व्याख्या है। भारत में दास राजवंश की स्थापना करी कुतुबुद्दीन ने 1206 ईस्वी में। तो यह बात आपको हमको ध्यान रखनी है। गुलाम वंश, ठीक है, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, तो 1206 में इसकी स्थापना हुई थी, 1206 ईस्वी में। अगला है, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? तो सुल्तान महमूद के, सुल्तान महमूद की। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप यहाँ से व्याख्या को पढ़ सकते हो। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद। ठीक है, जिसको पागल शासक या पागल राजा भी कहते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी का था, और 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद महाराष्ट्र में है ये, वहाँ स्थानांतरित कर दी थी। दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश को, जिसने क्या बनाया था? कुतुब मीनार। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। भारत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और बाद में इल्तुतमिश से इसका इतिहास प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? तो अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी का एक शासक था। दक्कन, जो कि दक्षिण भारत में है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में है? कर्नाटक में। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के पुत्र मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय उसका उत्तराधिकारी हुआ, और आदिल शाह द्वितीय गोल गुंबद के नाम से विश्व प्रसिद्ध मकबरे में दफन है, जो विश्व में एक आश्चर्यजनक स्थापत्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है ये, जो कि मुगल साम्राज्य से है, मध्यकालीन राज्य से। मेवाड़ राज्य, जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित हो गया था? तो जहांगीर के समय में।
किसके समय में? जहांगीर। तो बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर। तो जहांगीर का जो टाइम पीरियड था वो था फ्रेंड्स, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, 1605 से लेके 1627 ईस्वी, ये जहांगीर का टाइम पीरियड था। उसके बाद शाहजहां आते हैं 1657 तक, और फिर उसके बाद औरंगजेब रहते हैं 1707 तक। जहांगीर, ठीक है। साबरमती के बाएं किनारे स्थित अहमद शाह किसके द्वारा बनाया गया था? अहमद शाह शहर, अहमदाबाद है। अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? अहमद शाह के द्वारा। तो ये हमको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। विजयनगर राजवंश की स्थापना हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। और विजयनगर के बारे में क्लास 12 में पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है, जो कि कर्नाटक में है, आधुनिक कर्नाटक में। मनसबदार प्रणाली किसने आरंभ करी थी? अकबर ने। मनसब जो कि एक पद होता था, ठीक है, मनसबदार प्रणाली किसने करी थी? अकबर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मनसबदार से, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करिए और फिर इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में मैं तरफा और जकात नाम की सीमा शुल्क लगाया गया था? तो औरंगजेब था वो। क्या नाम था फ्रेंड्स इसका? औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। इसका टाइम पीरियड मैं आपको बता देता हूँ। इसका टाइम पीरियड था 1657 से लेके लगभग 707 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, और उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है, और पूर्ण रूप से 1857 में मुगल साम्राज्य क्या होता है? ख़त्म हो जाता है, जब 1857 की क्रांति होती है, और बहादुर शाह जफर द्वितीय नाम का एक राजा, जो कि मुगल राजा होता है, उसको भारत से निकाला जाता है और रंगून भेज दिया जाता है। रंगून जो कि आधुनिक म्यांमार में, सॉरी इसमें, हाँ, म्यांमार में है, बर्मा जिसको बोलते थे पहले। अकबर के मामले में प्रसिद्ध था, जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि, ठीक है, अकबर एक प्रसिद्ध क्यों था? उसने कई धर्मों, जाति और राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था, ठीक है। तो अकबर ने ही नवरत्नों की भी प्रथा शुरू करी थी, नवरत्नों को इसने रखा था अपने यहाँ पे। दीन ए इलाही नामक धर्म की भी इसने स्थापना करी थी 1582 में। दीन ए इलाही, सभी धर्मों से इसने अच्छी अच्छी चीज़ें ली थी। अकबरनामा किसकी लिखी गई किताब है? अबुल फजल, इसका दरबारी कवि था, उसी ने अकबरनामा लिखी है, ठीक है। जब प्लासी का युद्ध 1757 में अपने चरम पर था, तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला? तो ये मीर जाफर था। कौन था ये? मीर जाफर, ठीक है। तो इसने धोखा दिया था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और लॉर्ड क्लाइव उस टाइम पे कौन थे? इंग्लिश जो ब्रिटिश गवर्नर थे। यूरोपीय आगमन, अंग्रेजों का भारत विस्तार। अब हम यहाँ से देखते क्या क्वेश्चन आए। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा? कालीकट बंदरगाह केरल में है, और भारत के लिए तो 22 अप्रैल 1498 को पहुंचा था ये, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे, और सबसे बाद में कब गए थे यहाँ से? ये गए थे आपके 1961 में, 1961 ईस्वी में गए थे। दिसंबर का महीना था, डेट याद नहीं आ रही मुझे। भारत सरकार द्वारा मुक्ति आंदोलन चलाया जाता है, ठीक है, उसके द्वारा बाद गोवा को मुक्त किया जाता है। इन्होंने गोवा को कब्जा कर रखा था। अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दुगना भत्ता दिया गया था? तो मीर जाफर के द्वारा। किसके द्वारा? मीर जाफर के द्वारा। पुडुचेरी, ठीक है, पांडिचेरी स्थापित किया गया था इसके द्वारा, मार्टिन के द्वारा। तो इसके बारे में पढ़ लेना है। वर्तमान में पांडिचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे विधानसभा भी है। और पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, हाँ, में पड़ते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पड़ते हैं। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, सिराजुद्दौला। ब्लैक होल की घटना को यहाँ से आप पढ़ सकते हो। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। सिविल सेवा, इसके बारे में आप व्याख्या यहाँ से पढ़ सकते हो। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो लॉर्ड हेलोजी के समय में। यहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हो। उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्ति थी? तो इसको दस्तक कहा जाता था, दस्तक। किस वायसराय के समय में बंगाल नगरपालिका अधिनियम
1884 पास किया गया, तो लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत में व्यापार आरंभ किया तो वो पुर्तगाल था, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम पुर्तगाली यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट भारत पहुंचा और कालीकट के शासक जमोरिन थे उस टाइम पे, उन्होंने उसका स्वागत किया था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की पहली प्रेसिडेंटी कहाँ पे थी, तो मद्रास में। और यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज एक इमारत है, बहुत ही फेमस है मद्रास में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अलबुर्क ने गोवा पर कब्जा कहाँ किया था, तो बीजापुर में, बीजापुर महाराष्ट्र में वर्तमान में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया, 1813 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आप यहाँ पे डिटेल में नीचे से पढ़िए। अब 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन, वह स्थान जहां 1857 ईस्वी के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया, तो बिहार था। और बिहार में जो लीड करा था आंदोलन को वो थे कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह ने लीड करा था। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त करी, तो इन्होंने शैक्षिक सुधार करे थे, एजुकेशनल रिफॉर्म। और इसकी स्थापना मुंबई में 1875 में हुई थी आर्य समाज की, ठीक है। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रचना, शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना है, जो झूठे धार्मिक आडंबर और सामाजिक कुरीतियों जो हिंदू समाज में आ गई थी को उखाड़ फेंकना निश्चय किया, ठीक है। तो किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध है मुस्लिम सुधार आंदोलन से, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़िए। देवबंद यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी यहाँ पर रहती है, ठीक है, मुस्लिम बहुत ज़्यादा संख्या में है यहाँ पे देवबंद में। स्वतंत्रता आंदोलन महात्मा गांधी का, आप देखते हैं विभाजन से क्या क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने करा था, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में डिटेल यहाँ से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज कर। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई, तो चित्तरंजन दास ने, ठीक है, चित्तरंजन दास ने और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर एक क्या बनाई थी, स्वराज दल का स्थापना करी थी। जब गांधी जी का जो असहयोग मूवमेंट, गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना के बाद वापस ले लिया था। ब्रिटिश संसद किसके लिए चुना जाने वाला प्रथम भारतीय था, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला, तो वो थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसी तरह से उसका नाम था, बुक का नाम, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ऐसी कुछ नाम था, बहुत ही फेमस बुक है उस बुक का, जिसमें उन्होंने द ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी कि किस तरह से भारत का जो धन है वो इंडिया से बाहर जाता है, ठीक है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसा है उस बुक का नाम। स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे, बंगाल के छात्र, कौन, बंगाल के छात्र। स्वदेशी आंदोलन जो कि 7 अगस्त 1905 को विभाजन के बाद शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के बाद। गांधी जी राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था, आम जनता की तरफ, ठीक है, आम जनता को गांधी जी ने राष्ट्रवाद से जोड़ा। किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन के अग्रणी नेता चित्तरंजन दास 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गए अधिवेशन के प्रधान बने और इन्होंने स्वराज दल की भी स्थापना करी थी चित्तरंजन दास ने। और देशबंधु कॉलेज इन्हीं के नाम पर दिल्ली में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कॉलेज है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी, तो इनको मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को सॉन्डर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र कांड में से जोड़कर 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। उस टाइम भगत सिंह की उम्र मात्र 21 वर्ष की थी। बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया, तो मराठा।
और बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि द बर्थहुड इज़ माई राइट, द स्वराज द फ्रीडम इज़ माई बर्थहुड राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। केसरी नामक समाचार पत्र का भी इन्होंने संपादन करा था मराठी में। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब करी थी? तो 1940 में। तो इसको इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना जिसके सबसे बड़े समर्थक, सबसे बड़े लीडर थे। महात्मा गांधी किस वर्ष से सक्रिय रूप से राजनीति में आए? 1919 ईस्वी में। ठीक है, जब कौन सी रॉलेट एक्ट की घटना हुई थी? कौन सी वाली? हाँ, जब कौन सा जलियांवाला बाग की घटना हुई थी रॉलेट काला कानून के बाद। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी? तो सबसे पहले घटी थी कौन सी? चौथे नंबर पे चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, सबसे पहले यही हुई थी 1917 में। फिर चंपारण फिर आता आपका भारत छोड़ो, तो ये तो आपका 1942 में है, ये 1930 का है और ये 1920 का है, 1920। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख लेना इनको। सरदार पटेल इससे जुड़े थे। ठीक है, सरदार पटेल किससे जुड़े थे? आपका बारदोली सत्याग्रह से, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना पॉज कर इम्पोर्टेंट है। किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे भारत के जिन्होंने 12 नवंबर 1930, 13 जनवरी 1931 और 7 सितंबर 1931 इससे 1 दिसंबर 1931 तक, द्वितीय 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन में भाग लिया। ठीक है, तो 1930, 31 और 32 में ये क्या हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और भीमराव अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था। ठीक है, जो कांग्रेस है उसने पहले वाले में भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के रूप में जाना जाता है। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत छोड़ो संकल्प 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में आयोजित, वर्धा महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रस्ताव पारित किया गया था और इस प्रस्ताव के प्रारूप को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 ईस्वी में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया? तो चंदू शाह के कहने पर। किसके कहने पर? चंदू शाह के कहने पर। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित हुई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स के द्वारा समाजवाद की, ठीक है, क्रमबद्धता विकसित की गई है। किसने कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीर से बंधा है? तो ये रूसो ने कहा है और एक किताब भी लिखी है उन्होंने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो ने, जो कि फ्रांस की क्रांति के समय हम देखते हैं कौन थे? एक विचारक थे। रूसो हो गया, जॉन वॉल्टेयर हो गया। ठीक है, और आपके और भी थे, कौन? रूसो, जॉन लॉक हो गया। ठीक है, वॉल्टेयर हो गया, एक दो और थे। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना जाता है? मीन कैम्प, जो कि हिटलर की आत्मकथा है। ठीक है, उसको नाजियों को अपना बाइबल मानते हैं वो उसको। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में हुआ कौन सा पहला देश है जिसने अपनी स्वतंत्रता घोषणा की? तो भारत। ठीक है, 1947 में। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1947 में और दिनांक 15 अगस्त को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है हमें। ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए आरंभ किया गया था? गोवा को किससे मुक्त कराया था हमने? पुर्तगालियों से। 17 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। गोवा संग्राम की वीरता को देखते हुए सैनिक कार्रवाई को क्या कहा गया था? इसको ऑपरेशन विजय। साथ में दमन और दीव पर भी इन्होंने क्या करा था? अधिकार करा था। भारत और चीन के बीच लड़ाई किस काल में लड़ी गई थी? 1962 में, 1962 में, जिसमें चीन ने क्या कर दिया था? भारत को हरा दिया था। 8 सितंबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और 20 अक्टूबर में 30,000 चीनी सैनिकों ने लद्दाख और असम के उत्तर में स्थित नेफा पर भारी आक्रमण करा। ठीक है, नेफा असम प्रांत को कहा जाता है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। कोणार्क सूर्य मंदिर का है? कोणार्क कंबोडिया में। ये बात हमें ध्यान रखनी है, कंबोडिया में है कोणार्क जगह पर सूर्य मंदिर। सूर्य देवता को समर्पित कोणार्क का यह मंदिर सामान्यतः काले पैगोडा के नाम से विख्यात है। 13वीं सदी के खुर्दा नरेश नरसिंह देव को मंदिर का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। यह मंदिर 875 फुट लंबे और 540 फुट चौड़े प्रांगण पर बनाया गया है।
तो ये 61 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी इनके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हो। तो फिर इसी तरह से हम करेंगे आगे भी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।